ड्रामा सीरियल राजा रानी की कहानी जबरदस्त मोड़ पर आ चुकी है। रानी अपने राजा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। राजा जो रानी को पाने के लिए उसके काबिल बनने के लिए लंदन गया होता है, फेसबुक के जरिए रानी को इसका राजा मिल ही जाता है। रानी समझती है कि शाहजी से मांगी हुई उसकी सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, लेकिन उसे जावियार की बद दुआएं याद नहीं होती, क्योंकि रानी ने जावियार को ठुकरा कर उसका दिल चूर चूर कर दिया था। अगले ही रोज जावियार के साथ ये हादसा पेश आता है कि रानी के साथ साथ वो अपने बाप का साथ भी बदकिस्मती से खो देता है। रानी इन सभी बातों से लाइल्म होती है, क्योंकि अभी उसे अपने राजा से मिलने की खुशी दिलो दिमाग पर तारी होती है। रानी राजा के साथ चैट करती है और उसे अपनी और उसकी बचपन की कोई याद दिलाने को कहती है कि जिससे उसे यकीन आ जाए कि वही इसका राजा है। लेकिन राजा उसकी बातों को टाल मटोल कर देता है और कहता है कि मुझे लंदन से कॉल आ रही है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। मौका पाते ही राजा दोबारा रानी को चैट करता है और उसे कॉल पर कहता है कि वो उसके शहर आया हुआ है और रानी से मिलना चाहता है। रानी खुश हो जाती है कि उसका बरसों का इंतजार अब खत्म हुआ। राजा इसी शहर में आ चुका है। वो भागती दौड़ती अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसे बताती है कि राजा इसी शहर में है, वो मुझसे मिलना चाहता है और जिस होटल में वो ठहरा है वहाँ मुझे बुला रहा है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि नहीं रानी, ये तेरा राजा नहीं हो सकता। रानी को अभी हर किसी की बात बुरी ही लगती है। वो अपनी फ्रेंड की बात पर भी उलझ जाती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, ये मेरा राजा ही है, मुझे बुला रहा है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी उससे मिलने। तो रानी की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर तुम्हारा राजा होता तो यूं तुम्हें होटलों में ना बुलाता, बल्कि वो खुद तुम्हारे पास तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलता। रानी इस बात पर ज़रा गौर फिक्र करती है, लेकिन जावियार से जान छुड़ाने और उसकी पाई पाई लौटाने के लिए रानी राजा को मिलने के लिए ठान ही लेती है कि वो जब राजा से मिलेगी तो उसके साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करेगी और उसे बताएगी कि राजा के जाने के बाद रानी पर हालातों ने क्या क्या सितम ढाए हैं। रानी खुश होकर अगली सुबह अपने राजा से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होती है और बहुत खुश लग रही होती है। तो रानी का बाप उससे पूछता है कि रानी बेटा, तुम जावियार के घर जा रही हो? अच्छा है, घर का राशन ख़त्म होने को है, फिज़ा की दवाइयाँ भी लेनी हैं और दुकानदार का उधार भी चुकता करना है। तो अच्छा है, तुम काम पर जाओगी तो जफ़र साहब तुम्हारी तनख्वाह देंगे, जिससे सब कुछ फिर से चलने लगेगा, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। रानी का मूड ख़राब हो जाता है। अपने अब्बा से ये बातें सुनकर वो कहती है, अब्बा तू भी ऐसी बातें करके मेरा मूड ख़राब कर देता है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, वापस आकर बात करती हूँ तुझसे। तो रानी ये कहते हुए चली जाती है। वो राजा के बताए हुए होटल पहुँच जाती है, जहाँ पर राजा उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। राजा रानी से कहता है, जब होटल पहुँच जाओ तो मुझे बताना। रानी होटल पहुँच जाती है तो राजा उससे पूछता है कि तुम रिसेप्शन पर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा एक 50-60 साल का एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसने रानी को अपनी बातों में उलझा कर फंसाया होता है और अपनी नहीं बल्कि अपने किसी यंग दोस्त की तस्वीर उसे दी होती है कि मैं राजा हूँ। रानी रिसेप्शन पर खड़ी होकर इधर उधर देख रही होती है तो राजा बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। उस आदमी की नीयत खराब होती है। वो अपने 2 दोस्तों को भी वहाँ बुला लेता है। जो ही रानी उसे कॉल मिलाती है तो वह चालाकी से अपने फ़ोन को साइलेंट कर देता है, ताकि रानी बूढ़े राजे को देखकर बाहर से ही ना चली जाए, क्योंकि वो आदमी एक फ्रॉडिया होता है जिसने रानी को अपनी झूठी कहानी के जाल में फंसाकर होटल के कमरे तक बुला लिया होता है, ताकि वो रानी की इज्जत खराब कर सके। रानी राजा को टेक्स्ट करती है कि तुम कहाँ हो, मैं और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कि राजा रानी से कहता है कि रूम नंबर 420 में आ जाओ। तो रानी उसे कहती है कि ये कैसा नंबर है? तो राजा उसे कहता है कि अब मैं तो ऐसा नहीं हूँ, होटल वालों ने जैसा रूम मुझे फराहम किया है मैं उसी का बता रहा हूँ तुम्हें। तो रानी रूम नंबर 420 के दरवाजे पर पहुंचकर राजा को मिलने की खुशी अपने दिल में समेट रही होती है कि दरवाज़ा खुलता है और राजा रानी को अंदर खींच लेता है। रानी की सारी खुशियाँ और उसकी राजा से मिलने की दुआएं वहीं पर धरी की धरी रह जाती हैं जब वो एक बूढ़े शख्स को अपने सामने पाती है। रानी उसे धक्का मार कर कहती है कि कौन हो तुम? वो रानी से कहता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ रानी, पहचाना नहीं? हम फेसबुक पर मिले थे। तो रानी उसे कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो सकते, वो तो एक खूबसूरत नौजवान लड़का है। तो बूढ़ा राजा उसे बताता है कि वही खूबसूरत नौजवान मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें अपनी फेक तस्वीर भेजकर यहाँ तक बुलाया था, क्योंकि मैं तुम्हारे हुस्न पर वहीं पर ही मर मिटा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था।
रानी उसे कहती है कि तुमने अपनी उम्र देखी है, बुढ़े गंजे कहीं के, मेरे बाप की उम्र का है तू। तो बुढ़ा राजा उसे कहता है कि तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना, तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उसी वक्त बुढ़े राजा के दो दोस्त भी कमरे में आ जाते हैं और रानी को पकड़कर बांधने की कोशिश करते हैं ताकि वो रानी को अपनी हवस का निशाना बना सकें। लेकिन रानी होशियारी दिखाते हुए तीनों को धूल चटाकर कमरे से भागने में कामयाब हो जाती है और भागते भागते वो एक लड़के की बाहों में जा गिरती है। तो व्यूवर्स, आने वाली एपिसोड में रानी को उसका असल राजा मिलने वाला है। तो वो कौन हो सकता है जिसकी बाहों में रानी गिरने वाली है? ज़ावियर, रानी का असली राजा या जुनैद? कमेंट में एक नाम सिलेक्ट करके लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।